जय हिंद साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, रेलवे, एसएससी, एयरफोर्स, बीएसएफ और राजस्थान गवर्नमेंट की सभी भर्तियों के लिए। आज पढ़ने जा रहे हैं साधारण ब्याज। ठीक है, अब साधारण ब्याज में क्या है, इनको आपको 3-4 फॉर्मूले याद रखना, जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे भी फॉर्मूले की। ठीक है, पर याद रखना साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पढ़ते हैं, साधारण ब्याज की बात करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज की बाद में बात करेंगे ना। तो इसमें क्या होता है कि हिंदी में अपन अपनी भाषा में पढ़ना, ठीक है, छोड़ो यूट्यूब वाला देखता रहे। इनमें इनका याद रहे कि अपन मेन तो एक साधारण ब्याज फॉर्मूला याद रखना, साधारण ब्याज का याद रखना है, साधारण ब्याज। इनमें एक सूत्र याद रखना है, साधारण ब्याज बराबर याद करें मूलधन इनटू दर इनटू समय और बट्टर -100। ठीक है, कई बार आपने एग्जाम में फॉर्मूला जाकर के साधारण ब्याज का सूत्र बताइए, तो जिन टाइम साधारण ब्याज का सूत्र बताइए बट्टर -100 नहीं आएगा। बट्टर -100 है वो आपने उत्तर नहीं करना। यदि आप वो सेम कर दो मूलधन इनटू दर इनटू समय बटा 100, तो आप उत्तर गलत हो जाला। ठीक है, या 100 क्यों बजे आवे, क्योंकि आपने दर दी दर परसेंट में अगर 5%, 7%, तो आप सीधा 7 लिखा, तो बटम 100 बिन परसेंट वजह लिखा के नीचे परसेंट है। ठीक है, तो बिन परसेंट वजह बटम 100 आया करे। तो आप साधारण ब्याज नॉर्मल फॉर्मूला कहीं एग्जाम में पूछे तो मूलधन इनटू दर इनटू समय तो ही एग्जाम में पूछ ले भाई साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, तो आपने तो लिखना है मूलधन इनटू दर इनटू समय, जो ऑप्शन सही करना बटे 100 वाला करिए तो गलत हो जाएगा। अब इनमें 4 चीज है, एक तो साधारण ब्याज है, एक मूलधन आयो, एक दर आयो, एक समय आयो। तो आपने जानना चाहिए मूलधन कहीं है, मूलधन कहीं है, कोई बताए मूलधन कहीं है। मूलधन बा राशि है जिका या तो अपन उधार लेवा मूल राशि या कहीं उधार देवा। ठीक है, हो गया, यानी उधार ली गई या उधार दी गई राशि, उधार ली गई राशि, उधार लिया गया धन कई हो जाए मूलधन हो जाए। किन उधार लेवा या किन उधार देवा है ना, मूल राशि को मूलधन हो जाए। मूलधन इंग्लिश में क्या करे, प्रिंसिपल। ठीक है, क्या करे, प्रिंसिपल। बाद में बात आई दर री, कितना परसेंट दर उधार लेवा ना, दर 10% लेवा, 5% लेवा। ठीक है, जो मिति कोई मिति क्या करे, कोई दर क्या करे ना, वार्षिक दर या करे, वर्ष 2 या करे वार्षिक दर, अर्धवार्षिक दर जितना लिया करे। ठीक है, वार्षिक दर पूरे वर्ष की दर वही बेड़ी, वैसे हमेशा वार्षिक दिया करे। ठीक है, कई बार अर्धवार्षिक दे दिया करे, कई बार त्रिमासिक दे दिया करे। ठीक, त्रिमासिक इन प्रकार हुआ करे। ठीक है, त्रिमासिक मतलब 3 महीनों ब्याज देना, ज्यादा 3 महीनों ब्याज तो साल वास्ते 3 महीनों एक आदमी जी के मन ब्याज दो, त्रिमासिक मतलब 3 महीनों। ठीक है, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीनों, 6 महीना हुई इनके मन ब्याज दे दो, अगला 6 महीना हुई के मन ब्याज दे दो। ज्यादा इंपॉर्टेंस इन दिया करे कि में चक्रवर्ती ब्याज में, साधारण ब्याज में कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज में 3 बन लगे तो साल में 4 बार ब्याज ले, 3 महीने ले जने 4 3 12, 12 महीने में 4 बार ब्याज ले ली। ठीक है, तो होगी दर। फिर बाद में समय, समय 1 साल 2 साल सब ध्यान है, समय कहीं करे ना 1 वर्ष 2 वर्ष जो समय करे। अब देखो एक इनमें एक शब्द और आया करे, मिश्र धन। क्या आया करे, मिश्र धन। मिश्र धन कहीं है, मिश्र धन इन क्या करे इंग्लिश में क्या करे, अमाउंट। मिश्र धन या करे मूलधन प्लस ब्याज। जैसे आप अपनी राशि उधार देवा 10,000 रुपये में उधार दिया और 1 साल बाद वो मैंने 11,200 रुपया दिया, तो 11,200 रुपया कहीं है मिश्र धन है। 10,000 तो मूलधन है और साथ में 1200 रुपया कहीं है ब्याज है, तो मिश्र धन कहीं हो जाए, मिश्र धन हो जाए मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, मिश्र धन हो जाए मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मिश्र धन याद रखना, मूलधन प्लस ब्याज बराबर है मिश्र धन। ठीक है, आगे देखो। अब देखो मैं एक फॉर्मूला लिखा था ना, आपने ब्याज याद रख दो, जरूरत पड़े नहीं पड़े, बहुत कम जरूरत पड़ी। ब्याज बराबर नहीं है, साधारण ब्याज लिख दू मैं ताकि सही रहे। कोई लिख दू साधारण ब्याज, आप समझो है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। साधारण ब्याज बराबर कहीं है मूलधन इनटू दर इनटू समय और बट्टा महीने कहीं है 100। वो अपन एक याद रखना। फिर आपका अवसर हो तो ब्याज पूछ ब्याज रो फॉर्मूला आएगा। वैसे आप एक फॉर्मूले सब निकाल सको, मूलधन निकाल सको, दर निकाल सको, समय निकाल सको, मिश्र धन निकाल सको, सब निकाल सको। पर मैंने अलग अलग फॉर्मूला भी लिखा दूँ, 8 में क्यों लिखूँ, 8 में स्टार फॉर्मूला तो ठीक है, क्वेश्चन थोड़ी ना है। अब यदि मैंने मूलधन निकालना है तो कोई निकालना है मूलधन, यदि मैंने मूलधन निकालना था भाई जैसे मूलधन निकालने बट्टे वाला 100 है जो मैं 8 में भेज दूँ साधारण ब्याज का, तो साधारण ब्याज इंटू 100 हो जाए, साधारण ब्याज इंटू कहीं होगा 100 होगा।
ठीक है। इनमें बट्टा ने बुढ़ने भेज दिया अपन मूलधन याद करो जी असंख्य बचे जी क्या बट्टा में जती रही दर इंटू समय का जता रही बट्टा में दर इंटू समय वो समय और सूत्र के बन गो मूलधन रो यदि आपने दर रो समय पूछ ले अब देखो मूलधन या दर इंटू समय पूछो देखो चाहे मूलधन रो पूछे चाहे दर रो पूछे चाहे समय रो पूछे ऊपर तो आ चीज ही रही ठीक है तो साटू दर रो फॉर्मूला पूछ रहे आपने दर याद करनी तो ऊपर तो रही साधारण ब्याज इंटू 100 ऊपर कहीं रही साधारण ब्याज इंटू 100 नीचे कहीं आई नीचे इन अलावा आ जाए दर पूछो तो दर अलावा कहीं बची हो मूलधन और समय बचे तो मूलधन और समय आ जाए नीचे नीचे कहीं आ जाए मूलधन इंटू समय कोई ना फॉर्मूला को ठीक है अगला फॉर्मूला कहना आपने टाइम निकालना पूछ ले समय रो पूछ ले तो समय बराबर कहीं हो जाए ऊपर तो कहीं रही ऊपर तो वही रहना है ब्याज इंटू 100 ऊपर कहीं रहना है ब्याज इंटू 100 और नीचे कहीं आई जी चीज बचे जी नीचे आ जाए मूलधन इंटू दर आ जाए मूलधन इंटू कहीं आ जाए दर आ जाए मूलधन इंटू दर आ जाए यह बनगा 3 फॉर्मूला। अब आप सर क्या मिश्र दंडों को भी कोई सूत्र या करेगा मिश्र दंडों कोई सूत्र नहीं आएगा ठीक है मिश्र दंडों सूत्र है ब्याज प्लस मूलधन तो ब्याज फॉर्मूला निकालो मूलधन फॉर्मूला निकालो दोनों लिख दो वो मिश्र दंडों फॉर्मूला हो जाए ठीक है मिश्र दंडों फॉर्मूला हो जाए क्या बात है? बोर हो रही हो अब क्लास स्टार्ट हुई बोर नहीं होना अभी चलेगा ये चीज़ें देखो याद रख लो तन मिल जाए पीडीएफ फॉर्म में। अब आगे देखो जैसे मैं आपने एक सवाल दे दूं आपने टाइप का सवाल दे दूं मैं 10,000 रुपया कोई राशि है 10,000 रुपये कहीं है राशि है और 5% दरों 5% की दर से दर तो मैं लिख दिया आगे जरूरत नहीं है 5% 5% दर ठीक है 5% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है तो 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए 2 वर्षों का याद करना है ब्याज ठीक है 2 वर्षों अपन ब्याज ज्ञात करना है तो देखो एक तो मैं आपने प्रॉपर फॉर्मूले में बताऊँ मैं ब्याज रो फॉर्मूला को लिखूँ साधारण ब्याज में आप लिख दो ठीक है साधारण ब्याज ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो साधारण प्रति चक्रवर्ती तो साधारण ब्याज चलो तो एक साधारण ब्याज पहुंचा पा ठीक है तो साधारण ब्याज में आपने एक फॉर्मूला लिखा साधारण ब्याज बराबर कहीं लिखा हो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप कंपटीशन तैयारी कर रही हैं तो बार बार फॉर्मूला नहीं लिख सका और नहीं ज़्यादा फॉर्मूला याद हो यदि आप पूरी मैथ फॉर्मूला मत पढ़नी चाहो तो 200-250 फॉर्मूला है याद नहीं रहेगा फॉर्मूला याद कौन रहेगा सवाल का नहीं करो इन वास्ते मैं फॉर्मूला अवॉइड करूँ है ना जितना कम फॉर्मूला है इतना काम मिले वहाँ पर तो ए सूत्र भी मैं सवाल महीने काम नहीं लूँगा मैं सिर्फ थाने बता रही हूँ सवाल महीने कटे काम नहीं लूँ ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय अब आपने आठ वो दे दियो मूलधन वो तो आपने ध्यान पर जाए मूलधन कहीं है ठीक है मूलधन आठ दे दियो आ दे दी दर आगे दर लिख दियो और वो दे दियो समय ठीक है समय दे दियो अब भाई 3-4 चीज जो 4 चीज है 3 दे दी एक अपना आप निकल जाए ठीक है अब ब्याज मन निकालना है तो देखो ब्याज बराबर देखो ब्याज बराबर मूलधन कितना दियोड़ कोई बताए इन महीने मूलधन कितना दियोड़ है 10,000 दियोड़ है ना 10,000 दियोड़ फौजी साहब सवाल करन होगा हाथ दर कितनी दियोड़ी है 5% समय कितना दियोड़ है 2 साल बटर महीने कहीं दियोड़ है 100 अपन ऊपर नीचे काट सका ठीक है तो जैसे मैं काटू इन्हें काट कितना काटू एंड 2 काट दो बच्चे कितना 100 इंटू 5 इंटू 2 10 100 इंटू 10 कितना होगा 1,000 रुपये तो कितना होगा 1,000 रुपये ब्याज होगा ठीक है वो तो सूत्र निकालो बिना सूत्र निकालना है तो देखो सही पूछी हाँ क्वेश्चन तो आप एक देखो पहले बेसिक सवाल तो वो में पूछेगा भाई 10,000 रुपये की राशि के 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए बेसिक सवाल पूछी तेड़ो पहुंची ठीक है बाकी सवाल की हार्ड बने वो सब देख लो अब देखो इनमें सवाल ने करने की करे एक ब्याज रो फॉर्मूला अलग हो करे ब्याज बराबर अलग नहीं अगर सिर्फ मैं काम लिया करूँ मेरा खुद रो बनाया ठीक है तो ब्याज बराबर क्या हो जाए दर इंटू समय दर इंटू समय प्रतिशत आपने कटी ब्याज निकालना पूछ लो तो ब्याज दिया करे यानी आप दर ने और समय ने गुणा करो और प्रतिशत में निकाल दो ब्याज बराबर तो ऑटो ब्याज कितने हो जाए समय दर कितनी दी है 5 और समय कितनी दी 2 तो 5 इंटू 2 कितना होगा 10 यानी ब्याज होगा 10% ब्याज कितना होगा 10%। अब जिकी राशि दी 10% निकालो आप ब्याज आ जाए राशि कितनी दी है 10,000 और राशि दी है 10,000 और इन्होंने मैं 10% ब्याज निकालूँ 10% बटा में 100 आ जाए तो इन जीरो वो जीरो कर जाए इन जीरो वो जीरो कर जाए 1,000 रुपये उत्तर बच जाए तो वह आएगा 1,000 रुपया ठीक है तो अपन तो ज्यादा नहीं करना आप सीधे याद रखो सवाल भी आप सीधे याद रखो 5 इंटू 2 10 10% मन भी निकालो 10% मतलब सीधा आपने 10% निकालो एक तो 10 वाला जीरो कट जाए एक और जीरो कट जाए कितना बच जाए लारे 1,000 बच जाए ठीक है।
अब आपने इन सवाल में मैंने पूछ लिया कि मिस्र धन याद करो, इन सवाल में कहीं पूछ ले, चलो मिस्र धन वाली बात बाद में करो, एक सवाल और लेते हैं। हाँ तो बताऊं, चलो इन सवाल में आपने पूछ लिया कि मिस्र धन याद करो, कहीं याद करो मिस्र धन। अब मन मिस्र धन याद करना है तो आपने देखो अट मूलधन आपने 1000 रुपये दियोड़ो है, कोई दिक्कत नहीं छो दियोड़ो, फिर भी आपने मिस्र मूलधन मान लो कि तो है 100 रुपया मान लो, मूल हमेशा अपना आप का मानो 100 रुपया। अब 100 रुपया मैं मूलधन मान लियो और तुम्हें मान लियो 100 रुपया मूलधन, और मार ब्याज बटू की तो आएगो 5 × 2 10, 10 रुपया हमारे ब्याज आएगो। तो मिश्र धन कितना होगा टोटल, 100 रुपया मूलधन और 10 रुपया ब्याज होगा, तो कितना होगा 110 होगा ना भाई। तो 110% का ही होगा मूलधन होगा। तो आप 10,000 110% निकाल दो, आप उतरा जाए 10,000 है इनमें मैं 110% निकाल दूँ, कितना निकाल दूँ 110%। इन जीरो वो जीरो कट को, इन जीरो वो जीरो कट को, 11 × 10 कितना होगा 1100। अब देखो भाई 1100 है ना, मिश्र धन 3 जीरा है 11,000 हो जाए, 11,000 हो जाए, ठीक है 3 जीरा है, मैं 2 जीरे लगे 11,000 हो जाए। तो 1,000 रुपये ब्याज आयो और 10,000 मूलधन है, 1,000 और 10,000 कितना है 11,000 है, और मिश्र धन कहीं है ब्याज प्लस मूलधन मिश्र धन है, तो 11,000 होगा ना। तो आप यहाँ सीधो भी निकाल सको, जिन टाइम आपने ब्याज नहीं पूछा मूलधन पूछ ले, तो अपन मूलधन मान लो कहीं 100, साथ में ब्याज जोड़ियो जितना परसेंट बने मूल राशि निकाल दो, ठीक है। आगे देखो एक सवाल और लो फिर चलते हैं। देखो 20,000 रुपये, मैं पूरा क्वेश्चन लिख दूँ, ठीक है। 20,000 रुपये की राशि 10% की दर से 10% की दर से, साथ में आप करने की कोशिश कर सको, ठीक है। 20,000 रुपये की राशि 10% की दर से 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, उधार दी जाती है, उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज व मिश्र धन ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज व मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब आपने तो एक ही पूछ क्या, तो मिश्र धन पूछ गया साधारण ब्याज पूछी, मैं तो सिक्का वास्ते दोनों ले लिया, ठीक है। मूलधन भी ले लियो और मिश्र धन भी ले लियो। अब देखो अब अपन फॉर्मूला लगान तो नहीं करना है, फॉर्मूला लगान नहीं करना, अपन ब्याज निकालो, ब्याज कहीं है ब्याज पर पैदा कोने में बताइए मैं, क्यों ब्याज बराबर कहीं है, हाँ दर इंटू समय प्रतिशत, दर इंटू समय प्रतिशत, ओके। दर कितनी दी है 10, समय कितना दी है 3, 10 × 3 कितना होगा 30, तो आप ब्याज होगा 30%। तो इन राशि आप 30% निकाल दो, 20,000 30% निकालो, 20,000 कितना निकालो 30%, तो 30% बट्टा मन लगाओ 100 हो जाए, परसेंट हटाओ, कट्टे हुए काट दो, काट टाइम देखो 2 जीरो कट जाए, एक कट को ये कटो 8 बचेगा 2,000, और 2,000 × 3 कितना है 6,000 है, तो ब्याज तो होगा 6,000। अब आपने मिश्र धन पूछा 6,000 और प्लस 20,000 26,000 हो जाए, सीधो निकाल दे। और आप क्या सर हम फॉर्मूला निकालना चाहो तो आप 100 रुपये का ही मान लो मूलधन और 30% अब ब्याज निकले ऑटो निकाल दो, 10 × 3 30%, तो मूलधन प्लस ब्याज कहीं भाई मिश्र धन भाई, मिश्र धन कितना होगा 130 होगा, तो 130% होगा। आप इंदिरा से 130% निकाल दो, 20,000 का निकाल दो 130%, तो 130% निकालो, मैं बट्टा में कहीं आई 100 आई, कट्टे हुए काटो, हाँ काटो, देखो इन जीरो वो जीरो काट दियो, इन जीरो वो जीरो काट दियो, बचेगा 2,000 × 13, तो 2,000 × 13 कितना है भाई 3 जीरो, पहला 3 जीरो उतार दो साइड में और 13 2 गुणा कर दो, 13 दूना 26, तो 26,000 में से धन होगा, ठीक है। 20,000 मूलधन और 6,000 ब्याज है, टोटल कितना होगा 26,000। बात आएगी समझ में आ वाली, ठीक है। आ वाली बात समझ में आई तो आगे चलते हैं। हाँ देखो जैसे आपने कोई राशि दे दिया, जैसे 10,000 रुपया दे दिया, ठीक है, और आपने दर दे दी 5%, ठीक है, दर दे दी 5%, और समय आपने कह दियो ज्ञात करो, और साधारण ब्याज कितना दे दियो 1,500 रुपया दे दियो, ठीक है, साधारण ब्याज दे दियो 1,500 रुपया, तो आपने कहीं पूछ लियो समय ज्ञात करो, ठीक है। अब जैसे मैं आपने फॉर्मूले में करूँ तो फॉर्मूले में तो आपने सीधे मान रखना है, और फॉर्मूले में अपन करना नहीं है, मैं तो मना करी मैं फॉर्मूला सवाल नहीं करना है, बिना फॉर्मूले करा, देखो बार बताओ बिना फॉर्मूला। मैं आपने कहीं बताया ब्याज रो फॉर्मूला कहीं बताया, एक थोड़ा बताया छोटो
ब्याज बराबर में बताओ दर इंटू समय परसेंट, दर इंटू समय प्रतिशत, ठीक है। ओके, दर कितनी दी हुई है 5, समय तो सर दी हुई कौन, तो मैं टी लिख दूँ, टी लिख दियो। आगे प्रतिशत, तो 5 इंटू टी कितना होगा 5 टी प्रतिशत, यानी ब्याज होगा 5 टी प्रतिशत, ब्याज कितना होगा 5 टी प्रतिशत। अब मैंने ब्याज निकालना 10,000 हो, कितना निकालना है 10,000 मैंने ब्याज निकालना है 5 टी प्रतिशत निकालना है, टी प्रतिशत बटा मैंने कितना आ जाए 100, और ब्याज दियो कितना है 1500 रुपया, बराबर में 1500 रुपया लिख दो भाई, अटके समय दियो तो सीधो ब्याज निकल जाता हो, तो 5 टी बटा 100 ब्याज आयो, 10,000 में ब्याज निकालियो 5 टी% तो कितना आयो 1500 रुपया। अब इन आप काट हल कर दो, काट हल करो, देखो एन 2 जीरो ए 2 जीरो कट जाए और एन 2 जीरो ए 2 जीरो कट जाए, ठीक है। इन 5 या 15 कट जाए 3 बार, तो टी बराबर कितना आ जाए 3 वर्ष आ जाए, तो समय कितना आ जाएगा 3 वर्ष। देखो बराबर में ऊपर ऊपर काट सको और ऊपर नीचे काट सको, 8 की निसंख्या होती है निचला निचला कट जाता, बात आई समझ में कुछ, ठीक है। जैसे मैं एक सवाल और ले लूँ, मूलधन आपने कितना दे दियो, मूलधन दे दियो आपने 20,000 दे दियो 20,000 रुपया, ठीक है। और अब की बार समय दे दियो आपने 3 वर्ष, ठीक है। और दर आपने ज्ञात करनी है, और मूल ब्याज आपने दे दियो है, वो दे दियो है 2400 रुपया, ब्याज कितना दे दियो 2400 रुपया। तो आप इन्हों दर निकालो कितना परसेंट दर होगी, तो सवाल तो आगे आई, मैं तन सिखा रही हूँ हाल तक है ना, सवाल तो आगे आई। तो भाई मूलधन है 20,000 रुपया, समय है 3%, 3 वर्ष, और दर आपने ज्ञात करनी है और ब्याज 2400 रुपया, ठीक है। तो कितना परसेंट दर भाई मैं बताऊँ या आप लोग ट्राई करो, आप अगला सवाल ट्राई कर दो मैं बताऊँगा, और तो फिर आप सिखा रही हो सर कहीं बताओ, है ना। देखो आपने निकालना सबसे पहले ब्याज निकालो, सबसे पहले कहीं निकालना ब्याज, और ब्याज बराबर कहीं गए याद योग नहीं हो हाल तक, दर इंटू समय प्रतिशत, समय प्रतिशत है ना, प्रतिशत लार याद रखना है, ठीक है। प्रतिशत कहीं करना है याद रखना है, समय प्रतिशत अटला की प्रतिशत, ठीक है। अब देखो समय दर तो आप दियोड़ी कौन, दर में आर मान लो और समय कितना दियोड़ा है 3 साल, तो 3 R% होगो ब्याज, ब्याज कितना होगो 3 R%, तो मैं 20,000 और 3 R% निकाल दूँ, 20,000 को निकाल दो 3 R%, परसेंट यानी बट्टा में 100, और ब्याज निकालो और ब्याज आई कितो 2400 रुपया आई। अब कट्टे भी काट दो, देखो कोई रहना पहला मैथ पढ़ी ने फॉर्मूले हूँ, तो बिना थोड़ी सी मतलब टेढ़ी लाग दोहरी लागी, तो आप एक बार बोल जाओगे मार्किंग पढ़ी नहीं है, मैं जीरो लेवल पढ़ रही, ठीक है एकदम जीरो, तो आप आसान लाग जाए। देखो एंड 2 जीरो 2 जीरो काट दिया मैं, इन 2 जीरो 2 जीरो काट दिया, मतलब ये 2 जीरो 24 है, ठीक है। 3 इंटू 2 6 और 6 चौक 24, 4 बार कट जाए, तो आर बराबर कितनी आएगी 4% आएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, यार 2 जीरो 2 जीरो काट और 2 जीरो बच गया, मैं 2 जीरो काट दिया हामला, ठीक है। फिर मैं इन 2 ने 3 ने गुणा करिए 6 होगा, 6 और भाग में बराबर काटियो, 6 में कट गया 6 कम 6, 6 और 24 कट गया 4 बार, 6 चौक 24 काटना था पहला भाई, ये का एक क्लास रमाइन। आगे देखो दर ज्ञात कर लियो, समय ज्ञात कर लियो, ब्याज दे दियो, अब ब्याज ज्ञात कर लियो, मूलधन ज्ञात करना है, तो फिर करो सर, ठीक है। मूलधन ज्ञात करना है, देखो इसे दे दिया आपने, किस राशि का, किस राशि का, राशि का 5% की दर से, 5% की दर से 3 वर्ष का, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 1800 रुपये होगा, 1800 रुपये होगा, ठीक है। अब देखो, अब आप पहले बताओ आप ब्याज कहीं गई, कोई बताए ब्याज कहीं दर इंटू समय कितना परसेंट हुई 15% हो जाए, तो आप देखो सवाल में से तो निकालो 5 इंटू 3 15%, 15% होगा ब्याज, अब 15% ब्याज होगा। अब इन सवाल में 2 तरीका बताओ है ना, धीरे धीरे मैं आप जाऊँ जब सवाल शॉर्ट होता रहे धीरे धीरे पढ़ा जाऊँ। अब मैं मूलधन की नहीं जोड़ा था, अपन मूलधन किस राशि मतलब मूलधन पूछे, किस राशि मतलब राशि की बात करिए, मूलधन पूछ रही हो, ठीक है। तो मैं मूलधन यानी इंग्लिश में क्या करें प्रिंसिपल इनवास्ट मैंने पी मान लियो, ठीक है। मूलधन पी यानी पी रो मूलधन रो मैं कितना परसेंट निकालूं 5 3 15% निकालू 15/100, यदि 15% निकालूं पी रो मैं 15% ब्याज निकालूं तो ब्याज आवे कितना 1800 रुपया ब्याज आवे, कितना आवे 1800 रुपया। कट्टे भी काट दो, कितना कटी भाई, देखो पहले आप इन्हें 5 उकाट दो, कितना काट दो ऊपर नीचे काट दो, ठीक है। इन 3 बार और इन्हें 20 बार,
और इन तीन में कट जाए 6 3 18 6 बार लार बचेगा 2 जीरो। ठीक है, अब ये 20 बुढ़ में जान गुणा हो जाए तो पी बराबर कितना हो जाए 600 इंटू 20, और 600 इंटू 20 कितना होगा 6 दूनी 12, 12,000 रुपये होगा। कितना होगा 12,000 रुपये। अब देखो मैं एक तरीको और सरल बताऊँ। सर बताओ, आपने ब्याज दियोड़ो है सवाल महीने, ठीक है। अब ब्याज दियोड़ तो आप अपनो ब्याज निकालो, ब्याज कितना दियोड़ो है 1800 रुपया, अपनो ब्याज कितना है 5 इंटू 3 15, वो क्या 1800 रुपया ब्याज है और आप क्या 5 3 15 रुपया ब्याज है, तो 1800 बराबर है 15, 1800 बराबर 15 है। अपन पूछे मूलधन ज्ञात करो, कदे मूलधन ज्ञात करना क्या, तो मूलधन का ही मानना है 100 रुपया मानना है, 100 गुना कर दो, अब कट्टे हुए काट दो। ठीक है, अब कट्टे हुए काटो तो काटो फिर देखो 5 काटियो 3 बार, 5 काटियो 20 बार, 3 काटियो 6 बार, और 600 इंटू 20 कितना होगा 12,000 होगा। ये सवाल अट खत्म होगा। तो धीरे धीरे आप जो आगे बढ़ो, एक एक सवाल नहीं तो करने की जरूरत नहीं पड़े ना, छोटी जगह में खत्म कर दे वो। आएगी बात समझ? ठा पड़ी कौन पड़ी अटे नहीं पड़ी, पड़ गई हाँ ठा, आप पढ़नी जरूरी है ना? आगे बढ़ो। अब जी चीजें मैं तुम बताई वही है, ऐसा ही मतलब ये साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर ये प्रिंसिपल यानी मूलधन रेट अंदर टाइम या समय बटा 100। ठीक है, इंग्लिश में कहीं अगर पहले शब्द ले लियो पीटीआर बटा 100, पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट, टी मतलब टाइम बटा 100। ठीक है, मिश्रधन बराबर अगर मूलधन प्लस साधारण ब्याज में था आपने बता दी शुरुआत में। ठीक है, ये लिखियो ये मतलब अगर अमाउंट कितना अमाउंट है खातर मैंने पूरा जो मिश्रधन का अगर। आगे देखो साथ ही कहीं पी, यदि आपने प्रिंसिपल ज्ञात करना है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन ज्ञात करना है, तो मैं आपने लिखा है ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय, लिखा है तो ना हिंदी में वही फॉर्मूला है। यदि आपने टी समय ज्ञात करना है तो ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू मूलधन। ठीक है, यदि रेट ज्ञात करनी है तो साधारण ब्याज सब ऊपर साधारण ब्याज बटा 100, साधारण ब्याज इंटू 100, साधारण ब्याज इंटू 100, साधारण ब्याज इंटू 100 आ रही है। ठीक है, निज की संख्या पर 3 नंबर जी की नीचे आ जाएगी, तो एक चीज होगी जी मैं आपने पहला बता दी। आगे देखो आ चीज काम आया करके मैं चक्रवर्ती ब्याज में काम नहीं आवे कि भाई R% दर है तो समय टी है। ठीक है, यदि आप दर ने आधी करो समय डबल हो जाए, दर ने मतलब 1/4 करो तो समय 4 गुना हो जाए। ठीक है, दर ने 1/12 करो तो समय कितना हो जाए 12 गुना हो जाए, वो चक्रवर्ती ब्याज मोर है ना मामलो अपनो नहीं है। आगे चलो, अपनो मतलब साधारण ब्याज नहीं है। अब वो आपने एक सवाल दिया है, प्रफुल्ल ने 750 रुपए की राशि उधार ली, बताओ 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अदा करेगा। निकालो इन उत्तर निकालो, ये तो था बताइए तब निकालो है, पढ़ लिया ना पहला। प्रफुल्ल नाम रो एक व्यक्ति है, ज्यादा की उधार नहीं देवे, 750 रुपये उधार देवे, ब्याज 8% लेवे 2 साल तक। पूछो साधारण ब्याज कितो भाई, आया कि नहीं उत्तर देख लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। 140 आ रहा किसी का भाई, ये वाला 140 D4 डोन आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो इतना टाइम मिले, टाइम आउट, ये तो टाइम नहीं लगाओ। ब्याज पूछो, ब्याज बराबर हुआ कहीं मन बताओ पहला, ब्याज बराबर कहीं है दर इंटू समय परसेंट है ना, दर इंटू समय प्रतिशत, दर इंटू समय परसेंट। आप चिंता मत करो, जिन टाइम जब तक प्रश्न हल खत्म हुए आप सवाल उठाना शुरू कर दो। देखो दर कितनी दी है 8, समय कितना दी है 2, तो कितना होगा 16%। तो आप उत्तर आए जो कितना रहा है 16% निकालो, जी राशि दी बिनु कहीं करना है 16% निकालो। राशि कितनी दी है 750, इन आप 16% निकाल दो, 16% हटाओ बटर में कहीं आई 100, कट्टे बिनु काट दो, आपका अवसर है तो कट्टे गिनू, देखो 0 0 कटगो, 0 0 कटगो। ठीक है, 2 0 देखो, अब 5 काट दो, 5 भाग दो इनकी क्या चाहिए, देखो 5 है 5 लार बच को 2, 5 5 25 15 बार, और 5 वो कट को 2 बार, इन दो का 8 होड़ा कट जाए 8 बार। देखो छोटे छोटे संख्या का 8 बताऊंगा था। ठीक है, और होगा 15 इंटू 8, 15 इंटू 8 कितना है 120। जल्दबाजी में गलत कर दियो, अच्छा 15 इंटू 8 यही कौन था ने, तो 15 क्यों बोलना 8 बोल दो, अब दोनों भाई एक रो बोल दो 15 जरूर नहीं। देखो देखो 8 5 40 असल आ गई 4, और 8 का 8 4 12। ठीक है, क्यों कर लेता, अब बात आएगी समझ में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। साइड में बताने याद करना पड़ी,
ऐसे काम नहीं चलेगा। 15,000 रुपए की राशि किस साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 180 रुपये हो जाए? किस दर से? ठीक है, आपने दर पूछी है, कई पूछी है दर, हाँ बराबर पूछी, और आपने फिर भी ब्याज निकालना है, फिर भी क्या निकालना है? ब्याज। यूँ नहीं निकालना, नहीं वो ब्याज वाला फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, ब्याज वाला फॉर्मूला, ब्याज बराबर कहीं है दर इंटू समय। अब दर इंटू समय परसेंट, दर इंटू समय प्रतिशत, और बार बार लिखना नहीं है, वो मतलब समझो लिख रही हो। ठीक है, दर कितनी दी हुई है, दर तो अपन ज्ञात करनी है, आज समय है 3 साल, आर इंटू 3, और आर इंटू 3 कितना हो जाए 3R%। अब जी की राशि दी हुई बिना 3R% आप निकाल दो, राशि कितनी दी हुई है 1500 रुपया, इन आपने कहीं निकालना है 3R% निकालना, R% यानी बटर मैंने कहीं आ जाए 100, काटो बिन कट्टे बिन काट दो। हाँ भाई पावड़ा है ना, 20 तक तो याद कर लो, कम कम करना, 30 तक चाहिए तो 20 तक कर लो। अच्छा इन ब्याज जोड़ो कितना है, साधन ब्याज जोड़ो 180 रुपया, बराबर में 180 लिखो। ठीक है, एंड 2 में 2 काटियो, अब किन काटियो, देखो आप काट दो इन्हें 15 में काट दो, देखो 15 का 15, 15 का 15, 15 दूना 30, 12 बार कट को। ठीक है, और इन 3 में 12 कट का 4, तो आयु भाई आर बराबर कितना आएगा 4% आएगा। कटो कटियो कहीं ध्यान पड़ो था सबन, नहीं पड़ियो, नहीं पड़ियो, वापस देखो एक मिनट, बराबर में 180 लिखना पड़ी ना अपन, 180 क्यों लिखो आप ध्यान पड़ी, क्योंकि पार्ट ब्याज निकाल रहे हो सामने ब्याज लिखना पड़ी ना, आप फॉर्मूला लगाना करे ब्याज निकाल रहे आप 1500 रुपया रुपये कर रहे हैं, 1500 रुपया ब्याज निकाले, और ब्याज कितना है 1500 रुपया 3R है, यदि मैं 1500 रुपया 3R% ब्याज निकालू तो ब्याज आई कितो 180 रुपया ब्याज आई, ब्याज कितो आई 180। अब देखो नहीं बता फॉर्मूला का मैं सवाल नहीं के सवाल फॉर्मूला करा दूँ, और कहीं बड़ा सवाल आई भी नहीं कर लूँ। देखो ये सवाल है, हाँ ये सवाल है ना फॉर्मूला है ना आसान है, छोटा वाला सवाल तो एम की फॉर्मूला में लिखो मान आसान हो जाए, बड़ा सवाल आए ना मैं फॉर्मूला में थोड़ा दिक्कत करी, यानी आप ठीक जाओ ना सवाल करनी ट्रिक तो बड़ा सवाल आप आसानी उड़ा सको, इन वास्ते मैं तन कहूँ। अब देखो यार 2 तो यार 2 कट का, अब 15 पावड़ आवे था 15 तो आवे कौन आवे तो आवे, देखो 15 का 15 बाउंड होगा ना, 15 का 15 लार बच गया 3 होगा 30, और 15 दूना 30, 12 बार कट गो। ठीक है, अब 8 बचिया 3 और बुट बचिया 12, तो मैं इन 3 और 12 काट दिया 4 बार, तो आर बराबर कितना आएगा 4% है, इधर आएगा लाख परसेंट लागी, तो आएगा 4 मान। अब आएगी समझ में? ठीक है, कि भी नहीं आवत बता देना एक सवाल समझ ना आगे बढ़ा यूँ नहीं है ना, नावा नहीं 15 × 3 क्यों करिए भाई, बराबर में इंटू थोड़ी ना भाई, बराबर में तो कटी, तो इंटू क्यों करिया 45 की भाई 8 3 8 बराबर बराबर में ना, हाँ पहला 45 कर दिया 5 काटने का फिर नहीं, फिर 45 पावड़ी गुणा बकीर काटा है ना, पहला गुणा नहीं करना अपन, अलग अलग काटना है जितना हुआ जितना अलग अलग काटना है ना, इतना अपन पावड़ी नहीं आवे, सही करना है पहला अलग अलग काटना। अब आगे देखो, चंचल ने 1800 रुपए की राशि 5% की दर से उधार दी, अच्छा चंचल रुपया उधार देवे, देखो तो बताओ वे कितने समय में 2160 रुपए हो जाएगी, 1800 रुपये उधार दिया और रुपया 2160 होगा, रुपया उधार कितना दिया, उधार दिया मतलब मूलधन, मूलधन है जो है कितना चंचल 1800 रुपया चंचल उधार दिया, और 5% इधर है, और मिश्र धन होगो, मिश्र धन होगो भाई बन गो, मिश्र धन बन गो कितना रुपया बनेगा 2160 रुपया बनेगा। अब भाई 1800 रुपया और 2160 रुपया बनियो मतलब कि इनकी ब्याज बनियो, तो आप पता करो ब्याज कितो बनियो, तो इन महीनों में मूलधन घटा तो ब्याज आ जाए, तो आप तो ब्याज निकालो कितना, 0 में 0 गए 0, 6 में 0 गए 6, और 11 में 8 गया 3, तो ब्याज कितना आएगा 360 रुपया ब्याज आएगा, ब्याज कितना आएगा 360 रुपया ब्याज आएगा। माइनस यूँ करिए कि भाई 1800 रुपया है मूलधन, मिश्र धन है 3600 रुपया, अपन जरूरत पड़ी ब्याज रही, अपन क्या जरूरत पड़ी ब्याज रही, अपन को समय पूछे अपन जरूरत ब्याज रही पड़ी। ठीक है, तो 1800 रुपया 21 महीनों में 1800 घटाया, अब आप यूँ नहीं घटा सकते, आप यूँ घटा देना, आपने मना नहीं है 2160 बटा 1800। ठीक है, तो लिख प्रांत 0 में गयो 0, 6 में गया 0 6, 1 में जाकर उतार होगा 11, 11 में 8 गया 3, 1 में गया 0, 360 आ जाए। ठीक है, यूँ आप 360 कर दो, अब ब्याज आएगा 360 अपने कन, कोई तो यूँ करने की जरूरत नहीं रहे, एक बार शिकार देखो 360 ब्याज आएगा। आपने पूछो है समय, आपने कहीं पूछो है समय, तो समय बराबर तो फॉर्मूला नहीं लगाना है, समय पूछे अपना आपने ब्याज है, आपने कहना ब्याज वाला फॉर्मूला लगाओ, ब्याज वाला फॉर्मूला कहीं है दर इंटू समय परसेंट, दर दी हुई है 5%, समय आप कहीं मान लियो टी, तो ब्याज कहीं होगा 5t% होगा ना, वो ब्याज होगा 5t%, वो कहीं होगा ब्याज। अब आप ब्याज निकाल दो, मूलधन कितना दी हुआ है
मूलधन दियो 1800 रुपया, मूलधन कितना दियो है 1800 रुपया। इन 1800 पर अपन ब्याज निकालना है, ब्याज कितना है, ब्याज कितना है भाई 5t% है नी, 5t% यानी बटर माइनस 100, ठीक है, वो आएगा ब्याज। और ब्याज दियो कितना आपने 360 दियो है, ब्याज कितना दियो है 360 दियो है, समझ आई। 1800 रुपया मूलधन है, इन्होंने ब्याज निकाली मैं 5t%, ठीक है 5t बराबर है 360, इन्होंने ब्याज निकाल दिया। हाँ 360 और मिश्र धन है वो हम काम कौन आवे, ठीक है तो काम आयो अपन ब्याज निकालना मारते वो बताओ ना कि ब्याज कितना है, अब इन्हों काम नहीं पड़े, ठीक है। अब देखो अब कटे हुए काटो, बराबर में काट दो, बराबर में कहीं कटी, इन जीरो जीरो कटी और इन जीरो वो जीरो कट जाए, ठीक है। और 18 दूना 36 वो 2 बार कट जाए, ठीक है। इन 5 हुए 10 2 बार कट जाए और इन 2 हुए 2 कट जाए। एक मिनट हो, इन 5 10 हो गया, ए 2 अनजान गुना जान गुना वे सॉरी, ठीक है, या 2 गुना जान का ही गुना, तो 8 बच गो टी बराबर 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 कितना होगा 4 वर्ष होगा, कितना होगा 4 वर्ष। बराबर में कोई संख्या है नहीं, आज संख्या बट्टा महत्वपूर्ण जाए नहीं गुणा में देती रही, ठीक है। जैसे भाई मैं लिख दियो टी बट्टा 3 और बराबर में 4 है तो 3 गुना से अपना गुणा हो जाए, टी रुमान 12 आ जाए, ठीक है। बट्टा में है तो अगले जान गुणा मुझे, गुणा में है तो बट्टा में देती, जैसे 8 3 है 8 लाना दिन बट्टा में आ जाए 3, ठीक है। यानी गुणा में है बराबर में है। अब भाई ए ही को अच्छा क्वेश्चन करो बच्चे, पहला बेसिक ही कौन टाइम अच्छा सवाल करो, तो सवाल अच्छा भी आया एड़ा नहीं आवे, एलडीसी में देखो अच्छा सवाल आवे, थोड़ा डंगरा आई पण अपन एकदम बेसिक ही का फिर बढ़िया बढ़िया सवाल करना, सीईटी में एड़ा वही सवाल करा केड़ो सवाल एड़ा लाल पेपर में। आ क्लास तो खत्म होंदो, क्लास खत्म यार बाद में तो ध्यान पड़ जाए, जिਵੇਂ क्लास खत्म हुई खत्म मतलब 2 दिन 3 दिन बाद टॉपिक खत्म रही, बिन बाद में तो सीईटी पेपर उठाऊं लाल साल रो बिनु लाल साल रो, तो सवाल से अपना आप ही कर लो, मन करो नहीं जरूरत नहीं रहे। हाँ हाँ पेपर में थान दे जाऊँ, पेपर अलग पीडीएफ बना पड़ी और सवाल के साल में आयोडो नीचे लिख दूँ सवाल ने और फिर थान दे दूँ। आगे देखो, एक धनराशि 2 वर्षों में बढ़कर 6,000 रुपये हो जाती है, यदि उतने ही समय के लिए उस धनराशि पर 1,000 रुपये ब्याज प्राप्त होता है तो सामान्य ब्याज की दर क्या करो। पहला मन बताओ, मैं देखा था 3 4 सवाल पढ़े 3 4 2 3 टाइप रहा, बिन सवाल में एक नयो तरीको लगायो, मतलब जगह फॉर्मूला वेब में लगे ही नहीं, नए वाला तरीका समझ आयो भाई, समझ नहीं आया मैं तुम फॉर्मूला में पढ़ा दूँ, इन तरीके में पढ़ो डायरेक्ट ताकि आगे मोटा सवाल आए ना भाई, इन तरीके में आसान भाई, फॉर्मूले में तो दोहरा भाई, ठीक है फॉर्मूले में टाइम लगा भाई, टाइम कम हो जाए। अब जैसे एक सवाल देखो, एक धनराशि है 2 वर्ष में बढ़कर 6,000 रुपये हो जाते, अब मैंने बताओ 6,000 रुपया है कहीं, कोई बताई मैंने आपने, और भी चीज तो पता चलना चाहिए कि मैं सवाल में चीज दी है कहीं, मूलधन है मिश्रधन है ब्याज है कहीं है, मिश्रधन है आपने ध्यान भी नहीं पड़ी, मूलधन नहीं है। देखो जिन लाख लाख जान हो जाती है भाई, हो जाती है कोई राशि हो जाती है मतलब कि इनकी जुड़ी हो जन हुई, ठीक है इतनी हो जाती है मतलब इनमें की जुड़ी हो, तो कोई एक धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर, मूलधन तो थोड़ी बढ़े, मूलधन तो हगो ही रहे, मूलधन बढ़ मिश्रधन बनी ब्याज जुड़ियो, यदि मैं ब्याज को वो मिश्रधन हो 6,000 रुपये मिश्रधन है, ठीक है 6,000 रुपये हो जाती है, यदि उतने ही समय के लिए, समय जिसको पहला हो तो अब है, समय के लिए उस धनराशि पर 1,000 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। अब 1,000 रुपये ब्याज प्राप्त हुए भाई, टोटल है 6,000 रुपया, बिन में 1,000 रुपये ब्याज होगा तो मूलधन कितना भाई, ठीक है। और तो आपसे तो निकाल दो मूलधन, तो मूलधन होगा तो 5,000 रुपया, मूलधन कितना होगा 5,000 रुपये, दिखे सब इनको दिखे ना, मूलधन होगा 5,000 रुपया और ब्याज खुलो खुलो 1,000 रुपया दियो है, ब्याज कहीं दियो है 1,000 रुपया दियो है, वो 1,000 रुपया ब्याज कितना साल रहा है कोई बताई, 2 साल और ब्याज, 2 साल में राशि इतनी हो जाती है, 2 साल और ब्याज है। एक मैं आपने एक चीज और बता दूं, जैसे ब्याज दिया करे ना, साधारण ब्याज में सेम दिया कर ब्याज, जैसे एक साल 1,000 रुपया अगले साल रुपया जा रहा है, बिन अगले साल रुपया जा रहा है, चक्रवर्ती ब्याज में चेंज हो जाएगा क्योंकि ब्याज में ब्याज लागे, तो इन 2 साल और ब्याज 1,000 रुपया है तो एक साल और ब्याज कितना रियो वाला 500 रुपया रियो भाई, पहले साल 500 अगले साल 500 मिले 1,000 रुपया, तो एक वर्ष ब्याज कितना होगा, एक वर्ष ब्याज हमेशा अपन एक वर्ष ब्याज चाहिए, एक वर्ष ब्याज है 500 रुपया, क्यों नहीं सर एक वर्ष ब्याज 2 वर्ष ब्याज निकला कौन पे निकल जाए। अब आप ना पूछ चुके हैं, सामान्य ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, अब दर ज्ञात करनी है, अब समय 2 साल जुड़े हमें दिखे आपने, दर अपन ज्ञात करनी है, मूलधन 2 साल निकाल दो, ठीक है। और मैं आगे बताऊँ था ना, मेरा सवाल करा था 2 साल रहा सच बताऊँ मैं तो आसान की करवे,
अब अपन 2 साल निकालना है, तो समय है 2 साल और ब्याज दर का अपन ध्यान नहीं है, तो दर मैं मान ली आर, दर कहीं मान ली आर मान ली, तो ब्याज कहीं हो जाएगी टी समय प्लस आर है ना, समय प्लस दर, तो 2R% वो कहीं होगा ब्याज। तो मूलधन कितना है 5,000 रुपया है ना। अब मूलधन आएगा 5,000, इन 5,000 में 2% निकालू, 2% 2R% यानी बटा मैंने 100, तो 2R निकालू टाइम ब्याज कितना आई 1,000 रुपया आई। और सवाल ये तो आप सवाल जमावण है तो फिर सवाल कर लो। अब इन सवाल में देखो, इन सवाल में मैं काटूं तो देखो ए 3 0 तो सीधा सीधा कटे, कट गया 5 × 2 कितना होगा 10, 10 वो जीरो कट गए तो बच गया 10, तो R बटा 10 बराबर में कहीं बची कोई बताई, बराबर में 1 बची हो क्योंकि वो कट्टी होगी नहीं, ठीक है, जीरो नहीं बची 1 बची, 10 बुढ़े जान गुना हो जाए, तो R बराबर कितना हो जाए 10% हो जाए, तो बदर कितनी आएगी 10% आएगी, ठीक है। अब आप कहो सर 500 रुपया मूलधन थे तो क्यों काटियो, अब 500 मूलधन में क्यों काटियो। अब देखो आपने कहीं दर पूछ ले, आपने दर पूछ ले और आपने कहना 1 साल रो ब्याज वे कितना साल रो 1 साल रो। अब 1 साल रो ब्याज है हमारे कहना 500 रुपया, 1 साल रो ब्याज कितना है 500 रुपया, मूलधन कितना है 5,000, मूलधन है 5,000, बटर महीने रखना है मूलधन 1 साल रो, बटर महीने मूलधन रखना है 1 साल रो ब्याज ऊपर रखना कितना साल रो 1 साल रो ब्याज, ठीक है, और 100 गुणा कर देना आपको उत्तर आ जाए, दर आ जाए, ठीक है। अब इन गुणा कर देना, काटो काट देना हो जाए यार 3 0 2 0 है और 1 0 कट गया, ठीक है, और इन 5 में 50 कटा 10 बार तो 10% दर आएगी। हाँ और शॉर्ट है वो, ठीक है, इतना नहीं करना पड़े और शॉर्ट हो जाए, तो जो जो पटा शॉर्ट होता रहे सवाल। बेसिक समझ में आई था, बेसिक ही समझ नहीं है वो तो बाद में समझ लेंगे, बेसिक कहीं समझूंगा वो। देखो कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी, टाइप चेंज होगा, और सवाल है 1 सेकेंड रो, कितना सेकेंड रो 1 सेकेंड रो, 1 सेकेंड रो, ठीक है, और मैं तो ज्यादा बताऊं टाइम ज्यादा लो फिर 1 सेकेंड में कराऊं, पहले ज्यादा बताऊं। कोई राशि है 8% दर कितने समय में 3 गुनी हो जाए, मैं राशि मान लू 100 रुपया, राशि कहीं मान लू 100 रुपया मान लिया, मैं मूलधन मान लिया 100 रुपया। अब मूलधन 100 रुपया मान लियो और मूलधन है जो कितना समय लेवे 8% दर लेवे, समय अपन पूछे 8% दर लेवे, दर कितनी लेवे 8%, और 8% दर 3 गुना हो जाए मतलब 300 रुपया भाई, 16 3 गुना कितना भाई 300 रुपया भाई। अब भाई 100 रुपया हाँ 300 रुपया होगा 3 गुना होगा तो ब्याज कितना मिलियो मन कोई बताओ, ब्याज कितना मिलियो 100 रुपया मार्गन कोई 300 रुपया लेवे तो मन कितना रुपया ब्याज देना पड़े, 200 ब्याज देना पड़े, मैं उधार तो किन 100 ही लिया फाता 300 दूँ तो 200 ज्यादा दूँ नहीं क्या दूँ ब्याज रहा, तो आटो ब्याज कितना होगा 200 रुपया, ब्याज होगा अपना आटो 200 रुपया, ब्याज कितना होगा 200 रुपया। अब अगली चीज आपने कहना आएगी, अपन कहीं पूछियो है समय पूछियो है, दर दी 8%, ब्याज बराबर कहीं वे ब्याज बराबर हुआ दर इंटू समय, दर कितनी है 8% और समय कितना है टी, और समय तो दर ब्याज कितना हो जाएगी 8t% हो जाएगी 8t%। अब मूलधन मानियो कहीं दियो नहीं तो 100 रुपया मानियो, कितना मानियो 100, अब 100 रुपया मैं 8t% काटू, कितना काटू 8t% यानी बटा महीने 100, वो आएगा ब्याज, तो ब्याज कितना आ गए 200 रुपया, बराबर में 200 लिख दूं मैं, इन सवाल में यूँ जमा दिया। अब देखो अब इन कट्टे बिनु काटो, यार 2 जीरो है 2 जीरो कट गया, अब इन 8 काट दो, 8 भाग जाए 8 दूनी 16, 2 बार बार कितना बचेगा 4, 8 5 40 5 25 वर्ष आ जाए, समय कितना आ जाए 25 वर्ष आ जाए, टी बराबर कितना आ जाए 25 वर्ष। भाई मैं तो काट ही हूँ तुझो कहीं करियो होगा सीधा सीधा काट ही हूँ, 4 भाग नहीं दियो 8 भाग दियो, मैं लास्ट शेष बचे काट लिखिया, ठीक है, तो भाई 8 दूनी 16 20 में 16 गया लार कितना बच गया 4 बच गया, तो बे 4 8 गया तो 4 और 0 है 40, ठीक है, इन 40 में 8 भाग गयो 5 बार 25 वर्ष हो गया। वो तो एक बेसिक तरीका, वो बेसिक तरीका इन तरीकों तो नहीं करना अपन सवाल, तो सवाल सर किन तरीके में करना है, सवाल करना इन तरीकों। देखो सब इधर ध्यान दो, कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, एक तो आपसे तरीका को 3 गुना मतलब 1 कम कर दो, अब मैं 1 रुपये ब्याज मूलधन मानू और मैंने 3 गुना हो जाए तो मैंने ब्याज कितना मिले 2 रुपया, तो अपन ब्याज ऊपर लिखना है, क्या करना है ब्याज ऊपर लिखना है, ब्याज कितना है 2 रुपया, और यह आप सीधा कर सको कितना गुना है बिनु 1 कम 3 गुना 3 गुना 1 कम 2, ऊपर लिखना है 3 गुना 1 कम, चाहे आपने सर समय पूछे चाहे दर पूछे, ठीक है, और बटर में देखो समय पूछ उन टाइम दर दई और दर दई उन टाइम समय पूछ, मतलब समय पूछ उन टाइम दर दई और दर पूछ उन टाइम समय दई, तो 15 दी दर 8 लिख दो, कम के कर
गुणा कम करना अपन कुल मिलान और दियोड़ो है मिश्र धन अपन सही जे ब्याज तो ये गुणा करनो दर ने किने नहीं छेड़नी दर ने छेड़नी समय इले राखनी है सेम अपन जी तिगुणी चौगुणी बात करी है नहीं बिन एक गुणा कम करना ऊपर लिखनी है ठीक है इनमें ऊपर लिख दी एक गुणा कम कर नीचे दर दियोड़ी नीचे 8% लिख दिया और 100 गुणा करना चाहे समय पूछे चाहे दर पूछे गुणा क्यों करना है 100 अब कटे हुए काट दो तो मैं काटू तो आप ध्यान है वो कट जाए दो एक बार वो कट जाए 4 बार और इन 4 हुए 100 कट जाए 25 बार तो 25 वर्ष आ जाए कितना आ जाए 25 वर्ष बाहर चीज करने की जरूरत नहीं है समझ आएगी बात एक गुणा कम लिखना है बटर में जी की चीज जोड़ी लिखनी है बा करना है एक सवाल और आई इन टाइप आगे ले फिर आपने समझ आया चीज 15 वर्ष में कोई राशि चौगुनी हो जाती है चौगुनी मतलब एक कम 3 ठीक है तो 3 बट्टा बट्टा में कहीं लिखना जी दियोड़ी है चाहे समय दियोड़ी है चाहे दर दियोड़ी है 15 20% आएगा 15 किन गुणा करो 100 गुणा करो ठीक है कट्टे भी काट दो कट्टे में काटो देखो 3 कटेगा 15 5 बार और इन 5 या 100 कटेगा 20 बार तो 20% आ जाए एक सेकंड में योग नहीं हो देखो ना तो आप कर लो समझ में आएगा गुणा एक कम लिखना दियोड़ो है गुणा अपन मेन लिखना है ब्याज ऊपर लिखना ब्याज तो कोई राशि 3 गुणा मतलब मिश्र धन दियोड़ो है ये कम कर लियो लार ब्याज बच गया ऊपर ब्याज गुणो याद रखो मैं एक बात वापस दे रहा हूँ एक ही लिखना हाँ ठीक है कोई राशि हो तो ब्याज है तो ध्यान रखना ब्याज है तो वही लिखना है कोई क्या ब्याज इतना गुणा हो जा तो 2 ही रखना है ब्याज कम नहीं करना है अपन मेन ऊपर ब्याज रखना ऊपर कहीं रखना है ब्याज ठीक है एक सवाल आया आगे हम ध्यान पड़ी बिन मैं यहाँ एक माइनस एक कराई कौन आगे देखो साधारण ब्याज की 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में सव्य की दोगुनी हो जाएगी सव्य की दोगुनी हो जाएगी धनराशि दोगुनी हो रही तो ऊपर क्या लिखा बटर मैंने तो एक ही लिखा पर सर इन में कर लेगा मैन बात हट आएगी इन कर लेगा तो देखो 6/1/4 है तो इन आप मिसर भी नहीं सरल भी नहीं बदलो तो 6 में इन गुणा करूँ 6 चौक 24 ऊपर वालों जोड़ू 24 और एक कितना हो जाए 25 25 और बट्टा में ही रहा 4 ही तो 25/4% भाई वो करना होगा तो समझ आएगी इनमें क्या करियो सबन आएगी ना ठीक है अब वो धन है जो कितना 2 गुना हो जाए मतलब एक कम लिखूं मैं एक ही लिखूं 2 में से एक ही लिखूं एक अब वो मैं बट्टा में लिखूं 25/4 अब ये 4 है ना बट्टे वाला ऊपर जाता रहे ये कहीं करी 8 8 पर 8 ऊपर जाता रहे 8 आ जाए 4 ठीक है तो 4 इंटू एक कितना होगा 4 4/25 पर 100 गुणा करना भूलना नहीं है 100 गुणा करना ही करना ठीक है 8 में 100 गुणा कर दिया अब कट्टे भी नुकार दो 16 आ जाए ना हाँ 25 और 100 कट का 4 बार और 4 इंटू 4 कितना होगा 16 तो अपना आ जाए 16 कितना वर्ष में हो जाए 16 वर्ष में आ चीज आई समझ में आएगी वाला एक बार गर्जान और देख जो ना नहीं आवा तो फिर कल पाँच पूछ जो अब देखो पहले सवाल में हो एक सवाल इन सवाल में दो सवाल है इस एक सवाल में कहीं है दो सवाल है पर अपन तो कर ले ध्यान अब सवाल पढ़ो तो ध्यान पड़ जाए दो सवाल में आठ देखो तीन सवाल में एक बार दोगुनी होती है 8 एकड़ दोगुनी है 8 एकड़ चौगुनी है अब भले कोई आवन भाई सेकंड वाला फर्स्ट वाला है और इनमें दो गुण हो चौगुण भी भाई एक चीज होती है 3 गुणी होती है इनके 4 गुणी होती है 5 गुणी कितनी भी होती है और इनमें एक बार दो गुणी में एक बार कितनी है चौगुण तो मैं नहीं चाहूँगा जैसे इनमें हमारी विधि बताऊँ तो बोर्ड ब्रिज के आधो सवाल 8वें आधो सवाल बोर्ड ब्रिज तो विधि जरूरत नहीं है अपन सवाल करना अपन ऑप्शन भरना है कोई नहीं पूछे क्या करियो है तो देखो पहला सवाल आधो पढ़ो अर्थ तक पढ़ो कोई राशि 5 वर्ष में सभी कितनी हो जाती दोगुनी हो जाती दोगुनी मतलब एक कम कर दो 1 बटा कितना समय में 5 अब इन आप 100 गुणा नहीं करना है बराबर ठीक है तो बताओ वे कितने वर्ष में चौगुनी हो जाए कितने वर्ष में मतलब चौगुनी चौगुनी एक कम गुणा एक कम करना तो 4 एक कम कितना भाई 3 3 बट्टा में पूछे कितने समय में दर वर्ष में मैंने नीचे लिख दी टी ठीक है अब तिरछा गुणा कर दो बराबर में तिरछा गुणा करिएगा नहीं तिरछा गुणा कर दो इन 3 गुणा कर दो इन गुणा कर दो तो टी इंटू एक टी और 5 इंटू 3 15 15 वर्ष हो जाए कितना वर्ष हो जाए 15 वर्ष तो कितना आसान सवाल हो योग नहीं हो भाई गुणा एक कम लिखे पहले मैं आधो सवाल पढ़ दे कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी होती है तो 1 × 5 1/5 एक कम कर दियो बराबर में भागी राशि है भागी राशि का कितने वर्ष में चौगुनी हो जाए चौगुनी मतलब एक कम और बट्टा टी फिर बराबर में तिरछा गुणा भाई और तिरछा गुणा करना आप ना आवे और आप ऊंडू का बोर कौन कौन ऊंडू का बोर पानी वाली बोतल रखो हाथ है थोड़ा पानी पी लिया करो कई बार कहीं अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए नहीं तो भी आपने उबस या लाग जाए तो पानी पी लो ऑक्सीजन मिल जाए बराबर ठीक है अच्छा गणित उपाय करते गणित में कभी उपाय नहीं आकर ज्यादा उपाय कर इंग्लिश पढ़ने हैं
आपने थोड़ी गणित आऊं लाग जाए तो फिर अच्छी लाग गया यार, गणित अलावा कोई है ही नहीं है। गणित गणित है, बड़ो तो सब्जेक्ट है। आप पढ़ो नहीं ना, आप दोनों लागे। बाकी देखो, कोई राशि 3 वर्ष में त्रिगुणी हो जाती है तो बताओ वे कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी। वो सवाल करो थे, करो तो एक बार, कर पाओ कि नहीं कर पाओ। उत्तर आया कुछ? 9 आएगा, सब्र आएगा। अर्थ आ रहे नहीं आया? अब हल करिए, कौन की जगह आई, कोशिश करिए सवाल करने की। बिना कोशिश करे तो कैसे आएगा सर, घर जान कर रहा है। छोड़ क्यों दे? आरक्षण है तो कहिए को अच्छा नंबर लाओ, ताकि आपने जी को मिली, 8 मिली, कॉलेज मिली, जो भी मिली, मतलब एग्जाम वो सीटी में कहीं नहीं मिलने रहा है, सेंटर आटे आने रहा है, ठीक है। आगे वाली कोई नौकरी मिली तो नेड़ी मिली है ना। देखो, कोई राशि 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है तो अपन 3 वर्ष ने तो नहीं छेड़ना, वर्ष और दस ने नहीं छेड़ना है, जितना गुणा है बिन छेड़। 3 गुणी हो जाए 2/3, ये कम लिख दियो और बटा मोल लिख दियो, 3 गुणी। तो बताओ वे कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी। तो कितने वर्ष में, वर्ष मतलब बटा में तो टी आई, 7 गुनी मतलब 7 माइनस ये करना है कितना भाई, 6, ठीक है। अब इन हल कर दो, हल करो तो वही करो, कट्टे भी काट दो, 2 काटो, 2 6 कितने कट जाए 3 बार। अब गुणा कर दो, 1 बच गया, तो 1 इंटू टी का योग टी, और 3 इंटू 3 कितना होगा 9, 9 वर्ष आएगा। कितना आएगा 9 वर्ष, और ये ना, ठीक है। देखो आप क्लास में आपने हर सवाल लड़ा, कौन सा अपन भारी, कौन सी चीज लगे जिकी अपन नहीं आवे अपन भारी लगे, और जिकी आवे हल्की लगे। तो जी चीजें आऊं लाग जाए तो अपना हल्की लागन रुक जाए, ठीक है भाई। जिकी नहीं आवे भारी लागे, आज हल्की लागी तो थोड़ी देर बाद आऊं लाग जाए पूरी हल्की लागे, आई मैं तो आई जे साधन ब्याज में आई चीज है, हाँ आई जे। अब आप देखो परीक्षा में सवाल करूँ थे, कराओ हमारा उड़ाओ इन टाइप। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में समय की 2 गुनी हो जाती है, वह राशि समय की 3 गुनी कितने समय में हो जाएगी। लो सेम सवाल जुड़ो करो, एक करना है वो। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो वह राशि समय की 3 गुनी कितने समय में हो जाएगी। 3 गुनी कितने समय में हो जाएगी बताओ भाई। 20 वर्ष में, सब्र आ रही है 20 वर्ष। चलो देखो, पहला अपना तक सवाल पढ़ना। साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि, देखो धनराशि आनो थी यार, ब्याज आओ तो सवाल चेंज वाला तो ध्यान रख दो। कोई धनराशि 10 वर्ष में समय की 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी मतलब 2 से 1 कम, और कितने साल में वह 10 वर्ष में। ब्याज आ जाओ चेंज हो जाए, क्योंकि अपन ब्याज लिख रहे हो, कहीं लिख रहे हो ब्याज लिख रहे हो ऊपर, तो 8 कई बार ब्याज आ जाएगी, ब्याज इतने गुना हो जाता है तक, फिर माइनस नहीं करना पड़ा, अपन तो ब्याज लिखना है, फिर आप माइनस नहीं करो ला कहो तो गलत कर दिए, दे पढ़ लियो तो इन वास्ते मैं बार बार कहूँ, हर बार तो करना स्टार्ट हुई मैं कि भाई यार ध्यान रखना, अपन हमेशा धनराशि वह तो माइनस ये करना, ब्याज हो तो नहीं करना, क्योंकि यार ऊपर ब्याज ही लिखना है, ठीक है। तो कोई धनराशि समय कितनी 10 वर्ष में समय की 2 गुनी हो जाती है, कितनी गुनी 2 गुनी, तो मैं 1 कम लिख दियो। आ कहीं क्यों वह धनराशि समय की कितने समय में तिगुनी हो जाएगी ना, तिगुनी मतलब 2, और कितने समय मतलब टी, कार्तिक से गुणा कर दो, 1 इंटू टी का योग टी, और 2 इंटू 10 कितना होगा 20, तो 20 वर्ष आ जाए, क्या आ जाए 20 वर्ष, क्या आ जाए ब्याज रख सवाल है वो पता हमें ना, अब ना लो है। अरे बहुत इन नहीं वे अट लिखियोड़ा है ब्याज, तो कोई धनराशि से उसका ब्याज इतने गुना हो जाता। क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, थोड़ा सा चेंज हुई कि आटा अपन जैसे 2 गुना हो जाता है, ब्याज 2 गुना हो जाता है, तो आटा अपन ये -1 नहीं कर पाना 2 लिखा, इतो चेंज हुई। अपन मैन ऊपर ब्याज लिखना है, ठीक है, ब्याज ने चेंज नहीं करना है। देखो एक सवाल है वो आएगा वही जगह, ब्याज की दर से नहीं, किसी धन का साधारण ब्याज, वहाँ देखो कितने समय पर राशि ब्याज दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। बूट तो कोई राशि होती है साधारण ब्याज 2 गुना है,
वो सवाल आएगा। लाल सवाल में कहीं हो रही है कोई राशि दुगुनी है, कहीं है कोई राशि धनराशि समय की दोगुनी हो जाती है, और 8 दुगुना कहीं है ब्याज दोगुना है। साधारण ब्याज की दर से कितना वार्षिक ब्याज की दर से 8 गुना। कोई धन का साधारण ब्याज कहीं दोगुना है, साधारण ब्याज दोगुना है, ठीक है। ब्याज दोगुना कहीं हो रही है साधारण ब्याज, तो अपन ब्याज में चेंज नहीं करा, ब्याज ने वही लिखा। साधारण ब्याज दोगुना हो जाता कितने समय में है 8 वर्ष में। क्यों अपन ब्याज लिखना ऊपर का ही लिखना है ब्याज, धन तो अपन एक माइनस कर ब्याज लिखता, ठीक है। और अपन पूछो कितने समय में, तो 10 गुना कर दो 100, दर पूछी है तो काट दो। क्यों काटो भाई, दो कट रही है सीधे सीधे, दो एक बार, दो 4 बार, और 4 125 बार, तो कितना आ जाए 25% दर आ जाए। समझ आई बात, ठीक है। ये तो ध्यान रखना है, ब्याज 2 गुना है या ब्याज 3 गुना है तो 3 नहीं रखना है। प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, और थान कह रही हो सवाल ब्याज रो है, वार्षिक ब्याज दर मतलब दर है जी वार्षिक है, इन हर साल ब्याज ले दर रो। अब हाल तो थे इन सवाल स्टार्ट करे, अरे कोई चीज आई भी की मतलब कौन रहे, रुपया लिखो आई भी नहीं मतलब हो रहे पच क्या सर यूं कोई है पढ़ो निकले ही कौन, परीक्षा में मैं पढ़ाऊं भी मुझे तो आई, पेपर ही मैच बनाओ चिंता मत करो, ठीक है। मतलब सवाल वही आए क्योंकि लाला पेपर में जगह सवाल में करा दूँ, ठीक है, और बीच वाला सवाल पढ़ने जगह बड़ में करा दूँ, तो दूसरा ठीक है बता दूँ। 500% दूँ लगा जाता रही जो एक ही दिन बार नहीं आवे, ठीक है, आंकड़ा चेंज हुई तो वही। अब देखो वो सवाल आयो है, वो सवाल है SSC GD 5 मार्च 2004, ठीक है। शिफ्ट इन वाइडो नाम दियो इन लड़के कहीं दियो है अलेक्स। अलेक्स ने 6% वार्षिक साधन ब्याज की दर पर एक बचत कोई बैंक है मैं ध्यान नहीं कहीं लिखियो है $1500 का निवेश किया, बैंक होगा इकट्ठे भी निवेश करियो, ठीक है। 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा, इन्हें अपन ब्याज पूछिए। अब सवाल है वही जिको मैं हर बात में पहले टाइप रो सवाल करियो नहीं, बिन टाइप रो सवाल है, पर आपने कहीं करियो है घुमा फिरान लिखियो है, डॉलर लिखिया, डॉलर जाकर रुपये लिख दे तो भाई है, क्यों डॉलर लिखे तुम, नाट बैंक लिख दे तो ब्रांड ब्रांड लिख दियो। आगे देखो यूं पूछे जाना है यूं नहीं पूछा, ठीक है, तन तन अलग पूछ, थोड़ा सा अलग सवाल पूछ। 6% दर दी अपने, ठीक है, वो है मूलधन, ठीक है। तो 1500 निवेश करियो, निवेश मतलब मूलधन पर निवेश करियो, ठीक है। और 4 वर्ष बाद उसे कितना धन मिलेगा, तो अपन पूछे है 4 वर्ष बाद उसे कितना धन मिलेगा, नहीं कितना ब्याज मिलेगा, धन नहीं पूछे ब्याज पूछे। अब आपने ब्याज मतलब फॉर्मूला बताया, ब्याज बराबर क्या है दर इंटू समय भैया करें, तो दर है 6%, समय है 4%, तो ब्याज कितना होगा 24% होगा। तो आप क्या करो 1500 रुपया 24% निकालो, 15 कहीं निकालो 24% निकालो, तो 24/100 रोज तो निकालना है। अब इन हल कर दो, हल करो तुम टाइम लगा, कुछ टाइम लगेगी भाई, 2 जीरो 2 जीरो कटेगा, 15 × 24 करना है, 15 × 4 60, वैसे 360 हो जाएगा 15 × 24, ठीक है। 15 × 4 60 और असल लागी 6, 15 30 और 6 36, 360 रुपये हो जाए। फिर तो ब्याज मिली 360 रुपया नहीं मिला, डॉलर में मिली, क्यों मिली डॉलर में, तो डॉलर की बात करें डॉलर ही मिली भाई, डॉलर ज़्यादा है ना, तो $360 ब्याज मिल जाए, कितना मिली 360, 360 किधर है वो वालो है। बात आई समझ में, सवाल वही है जिसको मैं हर बात में कराई हो, गुमान दे दिया पहला दर दे दिया, पहला मूलधन लिखता, सवाल वही है। आगे देखो सवाल में, मेरी नाट लिख दे तो सीता गीता है नीता, मेरी गन गई है। मेरी ने एक मित्र से 6% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से $3000 का ऋण लिया, $3000 का ऋण लिया, ठीक है। यदि वह 1.5 यानी 1.5 वर्ष के बाद ऋण चुकाती है, 1.5 वर्ष बाद में रुपया फंस देवे, तो भुगतान किए गए कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज भी तो रुपया दियो, अपन सिर्फ ब्याज पूछना है, तो ब्याज बराबर कहीं है पॉइंट हम घटाए को भले आओ मैंने कोई फर्क पड़े, कोई फर्क नहीं पड़े। अब थाने टू पॉइंट ने बोल जानो है, आंखें बंद कर करो, 15 छक्का कितना है 90 वे, 90 वे, तो एक संख्या छोड़ पॉइंट लगाना है, 8 पॉइंट लगा दो तो जाए 9% ब्याज आएगा, कितना आएगा 9%। भाई 15 6 ने गुणा करिए 90 होगा, तो एक पॉइंट तो जीरो हट गो, 15 × 6 कितना है 90, पॉइंट जगह पॉइंट लगाओ, एक संख्या छोड़ तो 9 आ जाए, ब्याज कितना आएगा 9%। अब अपन 3000 और 9% ब्याज निकालना, 3000 कितना निकालना है 9% ब्याज, तो 9/100। ये देखो बड़ा सवाल कितना हो रहा है, पहला बेसिक ही क्यों, अब काटो
एंड 2 जीरो है 2 जीरो कट गया 30 इंटू 9, 30 इंटू 9 कितना हो जाए 3 इंटू 9 27 और लार बच गो 1 जीरो, तो कितना होगा $270 होगा। सब ना आएगा ना बात समझ में। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, इन टाइप सवाल है और से जटिल सवाल है। आगे देखो, अब सर आपके सर ने दे दिया ना 6 से ये बड़ा 4 दे दियो, कोई बात नहीं। 2400 रुपये की धनराशि 19 मार्च, सवाल थोड़ा चेंज होगा, कोई नहीं है बच्चा वाला सवाल, कोई बात नहीं। 19 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक ब्याज उधार मतलब पैसा उधार दिया, तो भाई आपने गिनना है 19 मार्च से उधार दिया तो 19 मार्च ने छोड़ दो, गिनो आगे देखो। अब मार्च कितना दिन रहे 31 दिन रहे, मार्च रो महीना 31 दिन रो, तो 19 रे बाद ब्याज स्टार्ट हुई तो 19 ने छोड़ दो, तो 20 लेन पर तो 31 तक कितना दिन होगा 11 दिन होगा, 11 दिन आठ होगा, ठीक है। फिर देखो मार्च रे बाद में अप्रैल, अप्रैल हुआ 30 दिन वाली, ठीक है, और अप्रैल बाद में कहीं आई मई, और मई कितना रहे देखो 20 11 दिन नहीं हुए, 11 दिन 12 दिन हुई, देखो 8 दिन 12 हुई, 11 नहीं हुआ, कितना भाई 12। देखो 19 तारीख से होगा, 19 के बाद में एक 20, ठीक है, और फिर मार्च कितना 31 दिन रही है, तो 11 दिन पे और एक दिन हो, कितना दिन होगा 12 दिन। और मई कितना दिन 31 मई रो पूछो, 31 मई रो मतलब 31वें दिन तक, 31 दिन है पूरा, तो कितना दिन और ब्याज होगा देखो 30 30 60 70 और 3 73, 2 और 3 73, अपन 73 दिन रो ब्याज देना है, कितना दिन रो ब्याज देना है 73 दिन रो। अब सर आप तो दिन निकाल देती हो तो दिन में, और वार्षिक ब्याज है तो साल की बात हुई, तो इन आप साल में चेंज करो, साल में चेंज करने वास्ते एक साल में नॉर्मल साल में दिन कितना है 365 दिन है, 365 दिन है, तो 365 आएगा। अब आएगा कितना 73 बटा 365, 360 बोले 365 और 367 भैया, 365 और कितना है 367। अब कटे हुए काटो, देखो सितरू देखो 7 पंजा 35 और लगभग कितनी बार कटे, लगभग नहीं बराबर कटी, बराबर कितनी बार कटी 5 बार कटी, 2 की कटी 73 है बाजी संख्या है सिर्फ 73 कटी, 73 एक बाजी संख्या है सिर्फ 73 कटी, 73 का 73 और 73 इंटू 5 365, तो कितना आएगा 1/5 वर्ष आएगा, कितना आएगा 1/5 वर्ष आएगा। समय आएगा तो 1/5 वर्ष। दर कितनी दी आपने 6 से 1/4, ठीक है, तो इन हल करो कितने 6 चौक 24 और 1 25, 25/4%। अब आटो आपने ब्याज निकालना, ब्याज बराबर कहीं है दर इंटू समय, दर की तो है 25/4 और समय की तो है 1/5, अगला की प्रतिशत कट्टे हुए काटो भाई क्यों कटी, यदि आप काटो 5 कर जाए 5 और 25 कितना कर जाए 5 बार और 5/4, तो कितना जाए 5/4% ब्याज आएगा। अब अपन राशि कितनी दी है, राशि दी है 2400 रुपया, तो 2400 रुपये अपन कहीं निकालना है 5/4%, प्रतिशत हटाओ तो बटन कहीं आए 100 आए, 100 बे में 8 लिख दूँ, ठीक है। अब कट्टे बिन काट दो, अब सवाल का ही नहीं, सिर्फ आप टाइम वास्ते टाइम खर्च करने वास्ते उल्टा पुल्टा दे दिया। देखो 2 जीरो 2 जीरो कट गया 4 हुआ कट गया 6 बार, तो बच्चे का 6 इंटू 5 और 6 इंटू 5 कितना है 30, तो कितना आ जाए $30 में, तो डॉलर आ जाए, रुपया में तो रुपया आ जाए, रुपये है ना, तो रुपया में आ जाए, तो आप उत्तर आ जाए 30 रुपया। सवाल में टाइम लगने की वजह है आपने समय है वो यूँ दे दियो, ठीक है वो दे दियो कि सिर्फ आप लोग टाइमिंग चेंज करें, आप कितना फटाफट टाइम निकाल सको इन वास्ते। समझ में आयो मतलब समझ में आयो सवाल, अरे भाई थे आ जाए वो लाल 20 दिन में आ रही हो महीने भर, तो इन सवाल आ रही है, अब 20 दिन थे आओ थे करने लाग जाओ, वही 20 दिन में बैठो है 20 दिन थे बैठो, 20 दिन बाद था का प्रोग्रेस है देखो, वैसे था एक दिन बाद में ठा पड़ जाए, ठीक है भाई धन्यवाद।